अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना के कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करते हैं जो शायद ही आपको पता हो। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी ही कोई चीज़ हो जो चाइना में ना बनती हो। आज हम आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। चीन को भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता माना जाता है और जैसे भारत की सभ्यता का मतलब सिद्धांत है यानी जियो और जीने दो, वैसे ही चीन सभ्यता अपने क्षेत्र को बढ़ाने में रहती है। यही कारण है कि उसने पहले तिब्बत को हथिया लिया और अब भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बुरी नज़र है। साथ ही साथ चाइना दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होने के बाद भी अपने हर पड़ोसी देश से लड़ता रहता है और छोटे देशों को धमकाता रहता है। चीन की आर्मी दुनिया का सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा डिफेंस पर चीन ही करता है जो कि 16 करोड़ के आसपास है। चीन की आर्मी दुनिया में अपनी सर्विस की बिना पर जानी जाती है। ब्रीफिंग के दौरान नए सोल्जर्स की कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनकी गर्दन सीधी रहे और वो अलर्ट रहें। कुत्तों के साथ साथ चीन की आर्मी में बंदर, हिंस और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी गई है ताकि युद्ध के दौरान अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो मैसेज को तरसील के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जा सके। चीन में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती हैं। 16,000 साल पहले पीली मिट्टी और पानी से गुफाएं बन गई थीं। 4,000 साल पहले लोगों ने खुद गुफाएं बनानी शुरू कर दी, जिनमें बहुत सी गुफाओं को आज के दौर में होटलों और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी ज़िंदगी के कई साल ऐसी गुफाओं में गुजारे हैं। चाइना में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त है। इसी वजह से चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम रह गई है। चाइना में दूसरा बच्चा पैदा करना कानूनी जुर्म समझा जाता है। 2021 में चाइना के 3 करोड़ लड़के शादी से महरूम रह जाएंगे। उन्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। चाइना में कहावत है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 टांगों वाली चीज़ को खा सकते हैं। चीन में हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 15,000 से ज़्यादा कुत्तों को मार दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल चीन में 1 करोड़ कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना में स्वीट डिश के नाम पर हर साल 50 लाख बिल्लियाँ खाई जाती हैं। चीन की महान दीवार को 5वीं सदी से बनाने का काम शुरू हुआ था। दीवार को 16वीं सदी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार का निर्माण मिट्टी और पत्थर से किया गया। इस दीवार को दुश्मनों से हिफाजत के वास्ते बनाया गया था। हालांकि ये दीवार इस काम को पूरा करने में नामुकम्मल रही है। सन 1211वीं ईस्वी में चंगेज़ खान के इस दीवार पर हमला किया और इसे तोड़कर चीन में दाखिल हो गया। इस दीवार की लंबाई 2800 किलोमीटर है। इंसानों के हाथों से बनना ये सबसे बड़ा अजूबा है। इस दीवार को बनाते बनाते जो लोग काम के दौरान कमज़ोर पड़ जाते उन्हें यहीं मार कर दफना दिया जाता। माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में तकरीबन 3 लाख मजदूरों की जान गई और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी इस दीवार को बनाने में गुजार दी। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि इस दीवार को स्पेस से देखा जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद से वापस आए तो उन्होंने इस बात को ज़ाहिर की कि दीवार पे से नहीं दिखती। अगर रेशम के कपड़े की बात करें तो चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरतीब दुनिया से छिपा रखी थी। अगर कोई इस तरतीब को किसी और देश को बताते हुए पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता था। चीनियों ने 3000 पहले ही पतंग की खोज की। इन्होंने पतंग का इस्तेमाल लड़ाई में दुश्मनों को वार्निंग देने के लिए करते थे। दुनिया में कागज़ का सबसे पुराना टुकड़ा चीन में पाया जाता है जो 1ली या 2री सदी ईसा पूर्व पुराना है। यह कागज़ का टुकड़ा बहुत मजबूत है और इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है। आपने चीन की तस्वीरों में मास्क पहने लोगों को तो देखा ही होगा। इसकी बड़ी वजह यहाँ का बेइंतहा पोल्यूशन है। दुनिया में 39% पोल्यूशन का कारण चाइना है। चीन के सुबह बीजिंग में एक दिन सांस लेने से इतना ही हेल्थ पर बुरा असर होता है जितना कि साथ सिगरेट पीने से होता है।
یہاں پولوشن اتنا ہے کہ آسمان سے بھی نظر آتا ہے۔ چین میں پچھلے کچھ سالوں میں کنسٹرکشن کا کام بڑا ہے۔ سال 2011 سے 2013 کے بیچ چین نے اتنے سیمنٹ کا استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں نہ کیا تھا۔ چین میں 5 دن میں اوسطاً ایک گگن چمبی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کسی جگہ میں بھی پانڈا نظر آئے تو آنکھ بند کر کے یقین کر لینا کہ اس پر چین کا حق ہے۔ چین نے دنیا بھر میں اس پرجاتی کو کرائے پر دیے رکھا ہے اور ان کے بچوں پر بھی چائنا کا حق ہے۔ اگر آپ ہاٹ بلون سے دنیا کو دیکھنا چاہیں تو چین کا بیجنگ شو شہر آپ کو سب سے خوبصورت نظر آئے گا۔ چائنا میں 2001 سے ہی فیس بک اور ٹویٹر بین ہے۔ وہاں کی حکومت اپنی عوام کی ہر حرکتوں پر نظر رکھتی ہے۔ جو لوگ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ چائنا میں اگر کوئی امیر کرائم کرے تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ چائنا کی زبان چین اور مینڈرن دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ دنیا کے دوسرے نمبر پر بولی جانے والی زبان امریکہ ہے، یعنی انگلش۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں کو بھی اچھا لگے، تو اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔